लेट अस गो फॉरवर्ड विद प्रेजेंट चैप्टर। तो हम 22nd क्वेश्चन में आ गए थे। हाउ कैन नॉइज पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन रेजिडेंशियल एरिया। तो जो रिहायशी क्षेत्र होता है उसमें हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इसमें हम करेंगे नॉइज ऑपरेशन मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया। तो जो जो भी काम होते हैं जिसमें शोर होता है तो उसको रिहायशी क्षेत्र से दूर लगाना चाहिए। यूज ऑफ व्हीकल हॉर्न मस्ट बी मिनिमाइज। जो व्हीकल के हम हॉर्न बजाते हैं वो कम से कम होने चाहिए। इंडस्ट्रीज मस्ट बी केप्ट अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया। रिहायशी क्षेत्र से कारखाने दूर होने चाहिए। टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम मस्ट बी ऑपरेटेड एट लोअर वॉल्यूम। टीवी और जो म्यूजिक है वो कम वॉल्यूम पे चलाना चाहिए। ट्रीज शुड बी ग्रोन अलोंग रोड साइड एंड अराउंड बिल्डिंग्स। सड़क के साथ साथ और बिल्डिंग के आसपास बहुत से पेड़ लगाने चाहिए। हाउ डज साउंड प्रोपेगेट्स। साउंड आगे कैसे बढ़ती है। साउंड कैन प्रोपेगेट थ्रो ए मटेरियल मीडियम ओनली। साउंड केवल मेटेरियल मीडियम के माध्यम से ही बनती है, यानी सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी हो। इट कैन प्रोपेगेट थ्रो सॉलिड लिक्विड गैस, इट कांट प्रोपेगेट थ्रो वैक्यूम। वैक्यूम में से नहीं चल सकती जहां पे की कोई हवा नहीं है। What are infrasonic and ultrasonic sound? Infrasonic, the sound waves with frequency less than 20 Hz is called infrasonic sound. For example, vibration of our hand. यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है वो इंफ्रासोनिक होती है। जैसे हमारे हाथ हम चलते हैं तो हिलते हैं ना, तो ये एक सेकंड में एक बार ही हिलते हैं, जबकि वो 20 से कम है, एक सेकंड में 20 बार हिलते हैं तो उससे भी कम है, तो फिर वो ये जो है इंफ्रासोनिक बोली जाती है। अल्ट्रासोनिक, द साउंड वेव्स विद फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। देखो इसको ये ध्यान रखना है, जो 20,000 हर्ट्ज है ना, इसको 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं हम, क्योंकि इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो जैसे किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं ना, ऐसे ही किलो हर्ट्स में 1000 हर्ट्स होते हैं। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 20 बच जाएगा, 20 किलो हर्ट्स हो जाएगा। तो हम 20,000 हर्ट्स को 20 किलो हर्ट्स भी कह सकते हैं। तो इनको हम अल्ट्रासाउंड कहेंगे। दीज आर यूज इन हॉस्पिटल एंड टू फाइंड द क्रैक्स इन मेटेलिक ब्लॉक्स। तो हॉस्पिटल में इसका आपने पता है अल्ट्रासाउंड किया जाता है पेट में दर्द हो जब। हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट साउंड ऑफ मैन एंड वोमेन। तो आदमी और औरत की जो साउंड है उसमें कैसे डिफरेंस किया जाता है। साउंड ऑफ मैन हैज हायर एम्पलीट्यूड एंड लोअर पिच। आदमी की आवाज में मोटी ज्यादा होती है, यानी एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। वाइल साउंड ऑफ वुमेन हैज लोअर एम्पलीट्यूड एंड हायर पिच। औरत की आवाज जो है वो इतनी मोटी नहीं होती, लेकिन उसकी पिच ज्यादा होती है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो दूर तक जाती है पन्नापन लिए। ब्लैंक्स हैं। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स। द लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड इन मैन इज, ये 20 mm है और वोमेन में 15 mm है। फ्रीक्वेंसी का फर्क है। साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल। तो साउंड की जो इंटेंसिटी है ना वो डेसिबल में मापी जाती है। तो ये आपका जो चैप्टर है ये तो अभी जो है हो गया। अब हम थोड़ा सा अगला ले लेते हैं। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके रासायनिक प्रभाव क्या है। पहले ब्लैंक्स ही हैं। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड, इसके एसिड और बेस एंड साल्ट। यानी देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी चलती है किसके माध्यम से, जो हम चार्ज लेते हैं ना, चार्ज के माध्यम से जब चार्ज बनता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। अब क्योंकि प्योर वाटर है उसमें चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी, तो इसमें हमने एसिड बेस और साल्ट में से कोई एक चीज मिला देंगे तो वो कंडक्ट करने लग जाए, क्योंकि इनसे आयन बन जाते हैं। द पासेज ऑफ करंट थ्रू ए सोल्यूशन कॉज। अब जो एक सॉल्यूशन में से कोई करंट पास करें हम तो केमिकल इफेक्ट आता है। इफ यू पास करंट थ्रो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब एक सॉल्यूशन है जिसमें CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट एक साल्ट है, ये घोला हुआ है। कॉपर गेट डिपोजिटेड ऑन प्लेट कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, क्योंकि कॉपर डिपॉजिट करेगी नेगेटिव टर्मिनल पे। तो इसमें हमने पीछे किया भी था और फिर आगे और आएंगे इसमें, क्योंकि वो एक उसमें जैसे डिकम्पोजिशन का होता है, जो एक कॉपर उसमें से जाता जाएगा दूसरे में चलता जाएगा, तो वो एक प्रोसेस है। तो पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं ये। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिंग लेयर ऑफ सम मेटल ऑन अनदर मेटल।
ऑब्जेक्ट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी एक वस्तु पे दूसरे की परत। फ्री एंड्स ऑफ ए टोस्टर टेस्टर आर डिप्ड इन ए सॉल्यूशन, मैग्नेटिक कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन, डज सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो ये कहा है कि वैन फ्री एंड्स ऑफ ए टोस्टर आर डिप्ड इन ए सॉल्यूशन, मैग्नेटिक एक सॉल्यूशन में जो टेस्टर बनाया हुआ है कि उसमें एक हमने बैटरी लगा दी और एक दो तार खुले हैं तो एक बल्ब लगा दिया। तो अगर वो मैग्नेटिक नीडल उसके पास रख दें हम, तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है ना तो उसमें से करंट चलता है तार में से, तो वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है। तो अगर उसके पास हम मैग्नेटिक नीडल रख दें, मैग्नेट रख दें, तो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाती है। तो ये एक सर्किट है जो ये चेक करने के लिए है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है या नहीं करती। जैसे किसी लिक्विड में दोनों तार लगा दें, वो तार कनेक्शन टूटे हुए हैं ना, दो तार अलग अलग हैं। अगर हम पानी में लगा दें या कोई और सोल्यूशन है उसमें लगा दें, तो अगर उसमें से बिजली चल सकती है तो वो कनेक्शन जुड़ जाएगा, दोनों तार उसमें हमने लगा दिए, और नहीं चल सकती तो कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। तो इससे पता चलता है कि वो कंडक्ट करता है या नहीं करता। तो अगर मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करती है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। नेम द थ्री लिक्विड्स विच व्हेन कनेक्टेड इन फॉलोइंग मैनर मे कॉज द मैग्नेटिक नीडल टू डिफ्लेक्ट। तो मैग्नेटिक नीडल कब डिफ्लेक्ट होगी, तो ये तीन आपने लिक्विड बताने जिनमें हम ये तार दो डबोएंगे। देखो ये लगा हुआ, ये मैग्नेटिक नीडल इसके पास रखी है, ये बैटरी है। तो अगर हमने इसको इसमें दबो दिया तो बिजली चलने लगेगी, अगर ये कंडक्ट करता है तो। अगर ये कंडक्ट नहीं करता तो बिजली नहीं चलेगी। तो कंडक्ट करने वाले जो लिक्विड है वो लेमन जूस है, टैप वाटर है, विनेगर है, सिरका, यानी एसिडिक है ये सारे। क्वेश्चन नंबर 4 में है दी बल्ब डज नॉट ग्लो इन द फॉलोइंग सेटअप, लिस्ट द पॉसिबल रीजन। देखो ये बल्ब लगा हुआ है, ये बैटरी है, हमने इसमें डुबो दिया ये। अब हमने डुबोने के बाद देखा बल्ब नहीं चला, इसका मतलब बिजली नहीं चल रही है। When the liquid does not conduct electricity, the circuit is not complete and the bulb does not glow। पहला कारण तो ये हो सकता है कि भाई जो हमने लिक्विड में तार डाले हैं वो बिजली को कंडक्ट नहीं करता, इसलिए जो है बल्ब नहीं जला, क्योंकि बिजली नहीं चली उसमें से। इफ द करंट इज टू वीक, या दूसरी बात ये हो सकती है बैटरी कमजोर है, बहुत कम करंट है। द फिलामेंट इज नॉट हीटेड सफिशिएंटली, तो जो बल्ब का फिलामेंट है, ऊपर तार लगा हुआ होता है, वो पूरी तरह से हीट नहीं हो पाता है, तो भी बल्ब नहीं जलता है। तो ये दो कारण इसके हो सकते हैं। चलो हम इतना ही कर लेते हैं।